उनसे बढ़ के आज तक हिंदुस्तान में कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ। बहुत बड़ी बात। क्यों ऐसा क्यों? आज से वर्ल्ड में मैं कहता हूँ, चैलेंज दे के कहता हूँ आपको न्यूज से, आज तक कोई प्रधानमंत्री मोदी जैसा कोई नहीं। अगर मोदी जी चला गया ना तो हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है। लेकिन बोल रहे मोदी जी देश जला रहे हैं, क्या सत्ता चला रहे हैं? देश जला नहीं रहा। इससे पहले क्या मतलब मणिपुर में घटना नहीं हुआ था? हाँ, उससे पहले मणिपुर में, बिहार में जो हो रहा है बलात्कारी हो रहा है, बंगाल में हो रहा है, छत्तीसगढ़ में हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है, वो कांग्रेस को नजर नहीं आ रहा है, समाजवादी को नहीं आ रहा है। गठबंधन का मतलब है भारत की जनता पढ़ी लिखी है और इंटरनेट इसके माध्यम से सबको पता चल गया है कि जिन्होंने जो I.N.D.I.A बनाया, इसका मतलब है इंडियन नेशनल दारुल इस्लाम एलायंस, यानी हाँ, इस भारत को दारुल इस्लाम में बदलने की है जो कोशिश कर रहे हैं। इनका मंसूबा कभी कामयाब नहीं होगा और इन्हें हर बेरोजगार, कांग्रेस के राज में कितना तनख्वाह मिलता था? कांग्रेस के राज में कितना तनख्वाह था? आज के डेट में अगर आप घर बैठे रहेंगे, आप मन के जो पत्रकारिता नहीं करेंगे तो आपको कहाँ से पैसा मिलेगा? आपको पैसा मिलेगा घर बैठे? अगर आपको भगवान 2 हाथ दिए हैं, 2 पाँव दिए हैं, अगर आप कमाने चाहेंगे तो 600 रुपया 700 रुपया आराम से कमा के घर में ले आ सकते हैं। आप 5 फैमिली को गुजारा करा सकते हैं। और जो कमाने वाला नहीं। मेरा नाम अवधेश कुमार यादव। कहाँ के रहने वाले? मैं बिहार के रहने वाला हूँ। आज के डेट में हिंदुस्तान में कोई नेता भ्रष्ट है तो 3 नेता भ्रष्ट। मैं नाम लेने नहीं चाहता हूँ, नाम नहीं लीजिए, क्या दिक्कत है? नाम नहीं लेने चाहता हूँ। क्या दिक्कत है? भ्रष्ट नेता जो है से नीतीश कुमार है बिहार का। बिहार का युवा का जो पढ़ने वाला विद्यार्थी है, जो शिक्षक में होने वाला है, उसका एकदम माने के साफ चौपट कर दिया है। बिहार का सत्यानाश कर दिया है। लूटपाट, गुंडागर्दी, हर कुछ कर दिया है। रोड पे महिला निकल नहीं सकता है। और हिंदुस्तान में मैं बता रहा हूँ, सबसे एकदम खराब नेता जो है भ्रष्ट है तो सबसे कांग्रेस है, केजरीवाल है। केजरीवाल है। और जितना जो है ना गठबंधन जो हुआ नहीं, गठबंधन नहीं हुआ है, ये परिवारवाद है। और एक बात जान लीजिए, हिंदुस्तान का जिस दिन ये लोग आ जाएगा गठबंधन में ना तो हिंदुस्तान को सत्यानाश हो जाएगा। सत्यानाश हो जाएगा। 140 करोड़ जनता जो चुना है, मोदी जी को चुना है। अगर मोदी जी गलत रहता तो जनता क्यों चुनता? इनको 10 साल क्यों बैठाता केंद्र में? आप बोल रहे हैं कि देश के लिए गठबंधन अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो देश के लिए खतरा है, लेकिन वो बोल रहे हैं खतरे से निकालने के लिए हमने गठबंधन निकालने के लिए युवा को समझना चाहिए। आज को जो युवा है ना, और मैं ये भी कहना चाहता हूँ आपको चैनल से, जो हिंदुस्तान का जो ड्राइवर है, जहाँ ऑटो ड्राइवर हो, जहाँ टैक्सी ड्राइवर हो, जहाँ प्राइवेट का नौकरी जो करता है, उनको खाने का पैसा नहीं देता है, टाइम से सैलरी नहीं देता है, ओवर टाइम का पैसा नहीं देता है। मैं आपको न्यूज़ से कहने चाहता हूँ, ये उठाना चाहिए, पार्लियामेंट में मोदी जी के पास जाना चाहिए। आप किसे बनाना चाहेंगे 2024 में प्रधानमंत्री? 2024 में मैं मोदी जी को बनाना चाहूँगा। उनसे बढ़ के आज तक हिंदुस्तान में कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ। बहुत बड़ी बात। क्यों ऐसा क्यों? आज से वर्ल्ड में मैं कहता हूँ, चैलेंज दे के कहता हूँ आपको न्यूज़ से, आज तक कोई प्रधानमंत्री मोदी जैसा कोई नहीं। अगर मोदी जी चला गया ना तो हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है। लेकिन बोल रहे मोदी जी देश जला रहे हैं, क्या सत्ता चला रहे हैं? देश जला नहीं रहा। इससे पहले क्या मतलब मणिपुर में घटना नहीं हुआ था? हाँ, उससे पहले मणिपुर में, बिहार में जो हो रहा है बलात्कारी हो रहा है, बंगाल में हो रहा है, छत्तीसगढ़ में हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है, वो कांग्रेस को नजर नहीं आ रहा है, समाजवादी को नहीं आ रहा है। जो राम भक्त पे गोली जो चलाया था वो नजर नहीं आ रहा है। मोदी जी पर लग रहे हैं ना कि केवल और केवल वोट बैंक बनाने के लिए। मोदी जी नहीं, मोदी जी है नहीं जानते हैं। अगर आपको घर में 4 आदमी हैं, आप ईमानदार है, आपको 3 भाई जो है से मान के चलिए एकदम कमा दे रहे हैं। अगर आपको ईमानदारी है तो 3 भाई सोचे कि अगल बगल वाला सोचे कि आपका भाई तो भ्रष्ट है, लेकिन ये नहीं जानता सब परिवार को कहाँ से कहाँ लेके जा रहा है और कहाँ से कहाँ पहुँचाया है, वो तो नहीं देख रहा है ना आपका 3 भाई। गरीबों को क्या, बेरोजगारी है, महंगाई, उन लोगों का क्या है? तो कहाँ से 15 लाख रुपया, कहाँ से 2 करोड़ रुपया रोजगार देंगे? अरे आप अपने खुद मेहनत कीजिए। भगवान शरीर दिया है, सब कुछ दिया है, तो मेहनत खुद कीजिए, खुद कमा कर खाइए। देखिए, मोदी जी ने बेरोजगारी तो बढ़ा दी, बेचारे अब घोटाला नहीं कर पा रहे, बेचारे जो हैं क्या कहते हैं पत्थर नहीं मार पा रहे, बेचारे जो हैं वो आतंकवादी गतिविधि नहीं कर पा रहे। अब आपको जान के हैरानी होगी, अभी 4-5 दिन पहले बंगाल में कोई बम बना रहा था, वो बम वहीं फट गया।
तो बम यहाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले बम कहाँ से आते थे? पाकिस्तान से इंपोर्ट होते थे। तो बेरोजगारी तो बन गई ना, मतलब खुद में ही ईट जोड़ पता नहीं कैसे बम बना रहे हैं। तो मोदी जी ने इनकी बेरोजगारी खत्म कर दिया है, सॉरी मतलब इनके रोजगार खत्म कर दिया है। तो इसी वजह से किलस रहे हैं। आप कह रहे हो कि लोगों को नौकरी नहीं मिल रही। जब पर डे 37 किलोमीटर पर डे रोड बन रही है तो उसमें क्या इंजीनियर काम नहीं कर रहा? क्या उसके अंदर मजदूर काम नहीं कर रहा? क्या डिजाइनर काम नहीं कर रहे? क्या वहाँ क्लर्क काम नहीं कर रहा? क्या वो प्राइवेट वाला काम नहीं कर रहा? सब तो काम कर रहे हैं। एक मैंने सिर्फ रोड का नाम लिया है। अभी तो भैया बिजली, पानी, हाईवेज और हॉस्पिटल, स्कूल ये सब खोले मोदी जी ने, आंकड़े पे हैं। कांग्रेस के पास अगर आंकड़े पे बात करेगी ना तो पता फिर क्या मीम बनेगा, गजब बेचती है यार, मतलब कुछ काम ही नहीं किया हम लोगों ने। मैं आपसे सवाल लेना चाहती हूँ सर, ऐसे बोल रहे हैं कि मतलब कि जो ये काम जो कुछ भी हो रहा है एक्चुअल में धरातल पर कुछ काम नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ बातें बनाई गई हैं। मोदी ने लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया जा रहा है कि इतना काम हो गया, इतना काम हो गया। एक्चुअल में इतना काम नहीं हुआ है, ऐसा कहा जा रहा है। देखिए, जो ये कह रहे हैं उनकी बात को हमें सीरियसली लेना नहीं चाहिए। क्यों सीरियसली लेना चाहिए? ये वही लोग हैं जो 370 हटाना चाहते हैं, ये वही लोग हैं जो आतंकवाद दोबारा लेके आना चाहते हैं। ये कुछ भी झूठ बोल के करेंगे। मैंने जैसे पहले भी आपको बताया कि एक स्कूल के अंदर अगर एक बच्चा जो है टॉप क्लास करता है तो बाकी बच्चे उसके बारे में कानाफूसी शुरू कर देते हैं, उसके बारे में अफवाह उड़ाना शुरू कर देते हैं कि ये स्मैक लेता है, नशा करके पढ़ाई करता है, ये चीटिंग करके पढ़ाई करता है, उल्टा सीधा बोलते हैं क्योंकि वो बच्चा टॉप आ रहा है। उनकी वजह से उनकी बेइज्जती होती है। तो कुछ तो बोलना पड़ेगा ना भैया, कुछ तो बोलना पड़ेगा। अभी कुछ टाइम पहले राहुल, देखो ऐसा गठबंधन कभी भी इनका कामयाब नहीं होगा, किसी भी कीमत पर नहीं होगा। एक तरफ गठबंधन का मतलब है भारत की जनता पढ़ी लिखी है और इंटरनेट इसके माध्यम से सबको पता चल गया है कि जिन्होंने जो I.D.I.A बनाया, इसका मतलब है इंडियन नेशनल दारुल इस्लाम एलायंस, यानी हाँ इस भारत को दारुल इस्लाम में बदलने की है जो कोशिश कर रहे हैं। इनका मंसूबा कभी कामयाब नहीं होगा और इन्हें हर हालत में हार का मुंह देखना पड़ेगा। जो गठबंधन क्या ठगबंधन है, इन्होंने ऐसे ही सब ने मिल करके यूपी में भी गठबंधन बनाया था जिसमें जो है का सपा, बसपा, कांग्रेस और भी दल थे, वो सब एक हो गए। परंतु भाजपा को ये तब भी नहीं हरा पाए थे। 64 सीट आई थी 80 में से अकेले भाजपा को, और उसमें ही ये जो 15 सीटों में सब समट गए थे और 1 सीट कांग्रेस की आई थी। लेकिन सर अगर देखा जाए एक तरफ देश का पूरा विपक्ष, दूसरी तरफ केवल और केवल मोदी जी, एनडीए गठबंधन, क्या लग रहा है कि मतलब कुछ ना कुछ प्रभाव तो पड़ने वाला है कि गठबंधन जो है भारी पड़ेगा मोदी जी पर कुछ ना कुछ परसेंट? नहीं पड़ सकता, क्योंकि सबको पता है ये राष्ट्रद्रोही और जातिवादी ग्रोहों का एक समूह है और इससे बढ़कर के कुछ नहीं है। ये जो भारत की जनता को जातियों में जातिवाद का खेल खेलना चाहते हैं और जो देश के जो गद्दार आतंकवादी हैं उन्हें प्रोत्साहन देते हैं, और उनसे ही एक चाइना से जो पैसा आ रहा है ना इनको, क्योंकि आपको पता है कि ये जो पत्रकार थे इसमें 3 जो अपने को बड़ा लिबरल बोलते थे, उन पे इसकी कानूनी जांच जो है का चल रही है। और जो जैसे अभिसार था और एनडीटीवी में कभी रहा था वो क्या बोलते हैं उसे, रवीश कुमार है, और ऐसे कई हैं, वो जो है इसी षड्यंत्र करते रहते थे भारत के खिलाफ। वो ही षड्यंत्रकारी जितने भी गठबंधन में बैठे हुए सब षड्यंत्रकारी हैं, देश के खिलाफ काम करने वाले हैं, और देश की जनता को पता है कि हम इन षड्यंत्रकारियों को कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। ये भारत की पढ़ी लिखी जनता, राष्ट्रवादी जनता, उसको सबको पता है कि इन देशद्रोहियों को कभी भी हम जो है सत्ता में आने नहीं देंगे। लेकिन गठबंधन की तरफ से जितने भी बड़े बड़े नेता मोदी जी पर तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, उनको बोल रहे हैं घर वापसी की तैयारी कीजिए। लालू प्रसाद यादव बोलते हैं कि मोदी जी को सूरज पर भेज दीजिए सामान पैक करा के, इस तरीके के दावे कर रहे हैं। देखो अभी नहीं, ये पता होना चाहिए। वो बोल रहा है जो लालू चारा चोर, वो बोल रहा है राहुल गांधी जो जमानत पे, कोर्ट से जो है जमानत पे इस समय। बताओ इनमें से कौन सा ठीक है? एक जो जमानत पर नहीं है या जिन्हें सज़ा नहीं मिली है, एक भी मुझे इनका नेता जो 26 दलों में है, सब के सब तो जो है 26 या 28 जितने भी हैं ये सब तो चल रहे हैं जमानत पर, सबकी सज़ा बुली हुई है इनकी। आधे इनकी तो सज़ा ही है अदालत से, आधे जो जमानत पर चल रहे हैं। तो इन्हें क्या बोलने का हक है कि ये कहें जो है मोदी जी वापस चले जाओ? अरे भारत की जनता का उनके प्रति लगाव है। भारत की जनता चाहती है कि पुनः तीसरी बार मोदी जी को हम भारत का प्रधानमंत्री पुनः चुनें।
और इसमें कोई बोल रहे हैं कि जनता मतलब मोदी जी को पसंद करती है, लेकिन वो दावा कर रहे हैं कि मोदी जी और राहुल गांधी में से जनता राहुल गांधी को पीएम फेस चुन रही है। ऐसे प्रतिशत दर निकाल रहे हैं कि जनता किसे पसंद करती है, तो राहुल गांधी को बता रहे हैं उच्च दर मिला है। केवल राहुल गांधी को जो 28 या 26 ठगबंधन है ना, केवल यही चाहते हैं ठगबंधन, और भारत की जनता नहीं चाहती। तो सत्ता कौन सौंपेगी? भारत की जनता सौंपेगी। ये ठगबंधन थोड़ी सौंप देगा। ये जो 26 दल और 28 दल हैं, ये ठग कहाँ से सौंपेंगे? सत्ता तो जनता के पास में, और जनता जो है मोदी जी को चाहती है, तो सत्ता कौन सौंपती है? जनता। जनता मोदी जी के साथ है। इस ठगबंधन को कहाँ से सौंपेगी? ये तो 28 के 28 ऐसे ही जो है पड़े रहेंगे और बिलबिलाते रहेंगे। अब ये तीसरी बार जो है 2024 में, अब ये जब इलेक्शन हो जाएगा और मोदी जी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री जब बनेंगे, तो ये क्या कहेंगे? मशीन में बेईमानी कर ली। हाँ, ईवीएम खराब है, ईवीएम खराब का ये रोना रोएंगे, और इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं कर सकते।